नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हैं बरेली में गठबंधन के प्रत्याशी हैं परवीन सिंह ऐरन जी, जो पिछले काफ़ी समय से राजनीति में हैं। लोकसभा के चुनाव भी लड़े थे, सांसद भी रहे हैं, और उनसे जान लेते हैं कि इस बार का जो समीकरण है वो उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना चुनौतीपूर्ण है। समीकरण तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो जाता है। मेरी सामाजिक राजनीतिक जो भी पृष्ठभूमि है, जैसा भी मैं हूँ, हम हैं या सुप्रिया जी हमारा परिवार है, वो सभी लोग जानते हैं। और ये बात सही है कि 2014 और 19 में जो ये 15-15 लाख रुपए देने का मोदी जी ने कहा और 2 करोड़ नौकरी देने का कहा, जो भी झूठे वादे किए वो सारे अब पब्लिक को पता चल गए हैं। तो उस पीरियड में लोग ज़रूर गुमराह हो गए थे और वो दूसरी पार्टियों पे वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया, भाजपा ने हिंदुओं को धोखा दिया, मोदी जी ने हिंदुओं को एक गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करी। जो नीतियां थी वो हिंदुओं को गरीब बनाने की रही और हम इन नीतियों के बहुत खिलाफ हैं। हम हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को, सभी समाजों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन हम हिंदू समाज के हर राजनीतिक सामाजिक सरोकार से, धार्मिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। और हम उनको नहीं, हम समझते हैं कि हम सभी समाज के नेता हैं और हिंदू हैं तो हिंदुओं के तो हम नेता हैं ही खुद। तो इसलिए ये सब जो नाटक मोदी जी कर रहे हैं, अब उनकी असलियत सामने आ गई है। तो मुझे लगता है कि जनता उनको इस बार बहुत पूरी तरह से नकारने जा रही है। और जो मुद्दे हैं, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, और छात्रों के लिए। दूसरा, किसान बहुत परेशान है। किसान की मुझे ऐसा लगता है कि सोचे समझे तरीके से उसकी माली हालत, उसकी आर्थिक स्थिति खराब की जा रही है ताकि मजबूरी से वो अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर हो। और जो कांग्रेस पार्टी यूपीए के टाइम में जो एक किसान का जो भूमि आरक्षण बिल पास हुआ था और एक्ट बना था, कानून बना था, उसको डाइल्यूट कर दिया मोदी जी ने। और ये समाज के हर वर्ग के केवल अपने दोस्तों के 2-4 दोस्तों को ये अरबपति खरबपति बना रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश के अंतर्गत हो रहा है, जिसका इलाज किया जाना इस समय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये अब नहीं गए तो फिर ये बैठ ही जाएंगे। और जैसा ये कहते हैं कि हम 20 साल के लिए आ गए, तो ये कौन होते हैं? जनता तय करेगी ना। ये पिछले 5 साल से 10 साल से ही कह रहे हैं हम आ गए 20 साल के लिए। अब 10 तो इन्होंने कर ही लिए, लेकिन अब जनता इनकी असलियत जान चुकी है, असली चेहरा सामने है। तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरीके से ये हारने वाले हैं। अब बात करें जिस तरीके से बरेली में मोदी जी भारतीय जनता प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब लोगों ने बरेली में डेरा कहीं तो डाल रखा है। ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आए दिन रोज़ाना वीआईपी प्रोग्राम बरेली में। क्या लगता है इतनी हॉट सीट हो गई? ये तो आप समझिए कि हॉट सीट हो गई। और इन लोगों को आदत है ना एयर कंडीशन में रहने की, तो यहाँ सुविधाएँ ज़्यादा हैं। जहाँ संघर्ष है वहाँ नहीं जा रहे हैं। और बरेली में उनको ऐसा लगता है कि उनकी सीट हार रही है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा लगे हैं। पूरी ताकत लगा दी। बताइए, इतने बड़े बड़े हम तो समझते हैं, चलो बरेली वालों का इसलिए के लिए गर्व की बात है कि उनके एक छोटे से राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी संख्या में ये बैटरी पूरी आ रही है भाजपा की। तो आप समझ लीजिए बरेली का एक छोटा सा मेरे जैसा कार्यकर्ता और उनके मुकाबले इतनी बड़ी हो, तो बरेली के लिए फ़ख्र की बात है। मानते हैं कि कहीं ना कहीं परवीन सिंह ऐरन को जो टिकट दिया गठबंधन ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। सही बात है। मुझे तो लग रहा है कि इनके राष्ट्रीय नेताओं की नींद उड़ गई, मोदी जी की उड़ गई। और बड़ा गठबंधन पूरी तरह से इसमें लगा है, किसी भी तरह से हारा है। तो जनता को इस बेईमानी की कोशिश, कोई भी पब्लिक में वोटर को रोकने की कोशिश को जवाब देना है, कड़ा जवाब देना है। और इनके तमाम आखिरी मिनट के जो हथकंडे होंगे, उन हथकंडों के लिए समाज का हर वर्ग, जितने वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, अध्यापकगण हैं, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट,
ये सारे लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और शालीनता के साथ कानून के दायरे में रहते हुए इनको करारा जवाब देना चाहिए कि आप डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र को ख़त्म नहीं कर पाएंगे जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और बरेली का आवाम ही तय करेगा कि बरेली से कौन सांसद बनेगा। अब आवाम ने तय कर लिया है। अब जो भी नेता आ जाए, ये सब आ रहे हैं, ये बरेली के लोगों को और मजबूत कर रहे हैं उनके इरादे को कि प्रवीण सिंह ऐरन को जिताना है। तो जिस तरीके से मोदी जी बरेली में 2 बार आ गए, अमित शाह भी आ गए, योगी जी लगातार बार आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर डेरा डाले हुए, तो क्या लगता है कि एक गठबंधन की सीट जो है वो इतनी भारी लग रही है बरेली की, जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ डटी हुई है? आप समझ लीजिए, यही बात है। बरेली को ये बड़ा ऐसा मान रहे थे कि बरेली की जनता जैसे इनकी गुलाम है कि 400 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगी। तो बरेली की जनता किसी की गुलाम नहीं है। बरेली के लोग बड़े जागरूक हैं, किसान भी, मजदूर भी और सभी लोग। तो जातिवाद का ड्रामा, हिंदू मुस्लिम का ड्रामा और तमाम तरह के नाटक जो सम्मानित हमारे मोदी जी करते हैं, जो टीवी, हम तो उसे नाटक ही कहते हैं क्योंकि सब में ढकोसला दिखता है मुझे। इनकी नीतियाँ गलत हैं, जन विरोधी हैं और हम इन नीतियों की वजह से मोदी जी का विरोध करते हैं। ये कामयाब नहीं होंगे। बुरी तरह जनता इन्हें हरा रही है और आप देखेंगे कि 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से आपके इस हमारी जीत होगी। अच्छा, बात करें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से केंद्र सरकार में रही और प्रदेश में भी है, तो लगता है कि समाज के लोगों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, कितने % लाभ मिला होगा? समाज को अच्छे भाषण, लच्छेदार बातें मोदी जी की, इनको सुनने का लाभ मिला। उनके नाटक रोके दिखाना और तमाम तरह के बड़ा भारी, ऐसे जैसे कोई बड़े भारी स्टेट्समैन हों, इस तरह की चीज़ें करने। और यहाँ का जहाँ तक सवाल ये है, तो बरेली को यही लाभ मिला है कि बड़े बड़े नेता हैं, उनके दर्शन करने का लाभ मिला है। लेकिन मोदी जी शायद क्लिक नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये लोग बेईमानी करें या बहुत गैरकानूनी तरीके से हराने की हमें कोशिश करते हैं, तो वो लोकतंत्र के साथ धोखा होगा, गद्दारी होगी और इनका जो असली चेहरा है बरेली की पब्लिक समझ जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर संतोष गंगवार जी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा थे, उनको टिकट नहीं दिया और बताते हैं कि सूत्र बताते हैं कि गठबंधन इसलिए मजबूत दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से संतोष गंगवार जी मजबूत चेहरा सामने नहीं आए और एक नए या एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो विधानसभा चुनाव तक हार गए। हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना। और भाजपा और मोदी जी की नीतियाँ अपनी तरफ जो भी हो, लेकिन अब ये जो है, ये हमारे लिए सोने में सुहागा का काम कर रहा है कि इनके प्रत्याशी के बारे में तरह तरह की बातें चल रही हैं और जब इस तरह की बातें चलती हैं तो कहीं कुछ ना कुछ होता है। और बरेली की जनता को ये प्रत्याशी किसी भी तरीके से पसंद नहीं आ रहा, किसी भी पार्टी से होते, तो इसलिए इनका हारना निश्चित है। और बरेली की जनता ने मन बना लिया है कि डेवलपमेंट, जिस तरह हमने एयरपोर्ट बनवाए, हमने हाईवेज बनवाए, 4 लेन बनवाया, अब हम 6 लेन बनवाएंगे बरेली दिल्ली, बरेली लखनऊ, ये सब चीज़ें जो हैं बनेंगी होंगी। तो इसलिए अब मोदी जी को तो इसमें दिक्कत होने वाली है और जनता जो है पढ़ा लिखा और योग्य प्रतिनिधि चुनना चाहती है, ना कि ऐसा जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो। जब बात करें तो आखिर में जनता को क्या एक ऐसा मैसेज देंगे जिससे कि जनता को लगे कि हाँ, हमारे हित की बात कोई कर रहा है? देखिए, मैसेज, जनता तो हमारा पिछला काम देख चुकी है और उसे पूरा भरोसा है हम पर कि प्रवीण ऐरन कैसे हैं, क्या करेंगे और धोखा उनको नहीं देंगे, ये लोग जानते हैं। और हमारा भी बहुत अडिग विश्वास है बरेली की जनता के निर्णय पर। तो लगता है कि जनता आपके पक्ष में निर्णय? पूरा जनता ने मन बना लिया। यहाँ दबाव है, बहुत से लोग दबाव की वजह से बीजेपी की मीटिंगों में जा रहे हैं, मोदी जी की मीटिंगों में जा रहे हैं, या जो ये आपस की बैठक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दबाव में जा रहे हैं, अपने अपने व्यापार में ये लोग नुकसान ना पहुँचा दें। तो ये इनके और खिलाफ जा रहा है कि दबाव में जो ले रहे हैं लोगों को, प्रेशराइज कर रहे हैं, ये भाजपा वालों के बहुत खिलाफ जा रहा है, मोदी जी के खिलाफ जा रहा है। उनकी छवि इस तरह की बनती जा रही है कि सभी डरा धमका के, ये तो बूथ और पोलिंग स्टेशन को लूटने जैसी बात हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई कि आप लोगों पे इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो डर के वजह से वोट दें। इसको हम धिक्कार करते हैं और पब्लिक डरेगी नहीं, हम जीतेंगे ईश्वर की कृपा से और बरेली की जनता की कृपा से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण सिंह ऐरन जी, जिन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा और जनता का प्यार
मिलेगा और हम जीतेंगे। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि बरेली में की सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने यहाँ पर अपनी ताकत झोंकने का काम किया है। राजीव वर्मा, बरेली। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।